हेलो भाई लोग, आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं ड्रीम सरकारी जॉब। आज हम रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए जो कि भूगोल का है, ज्योग्राफी का। इसमें रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वगैरह सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए पार्ट 1 आपको लाए हैं, पूरा बुक करवा देंगे आप सभी को। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पहला नंबर से एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देखते रहते हैं। इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर है ब्रह्मांड। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है ये पूछ रहा है, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह है। 3 नंबर, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनीमेड है? गेनीमेड जो है जो किसका, बृहस्पति का। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है ये पूछ रहा है। तो कौन सा? हीलियम है सबसे अधिक, दूसरा प्रचुर मात्रा में, दूसरा नंबर में पूछ रहा है। 5 नंबर का देखिए, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा? तो सूर्य के द्वारा। शब्द विषुव संदर्भित करता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? रात में जो आकाश में होता है जो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस ए। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? पृथ्वी पर 38 केजी है तो बुध ग्रह पर कितना होगा? तो 14.3 केजी। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होता है, सितारों पर। 2 नंबर हो गया। 10 नंबर में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किससे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है जो है अंश अंश एवं अफसोस का, अफसोस। सौर सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित? सोलर जो है जो सूर्य से संबंधित है, तो ल्यूनर किससे संबंधित है? चंद्रमा से। खगोलीय लीप वर्ष जो है जो एक प्रकाश वर्ष के मापा जाता है, खगोलीय लीप वर्ष प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13। निम्नलिखित में से जो भीन को चुने मतलब कौन सा इसमें भीन है? तो नेपच्यून, मंगल, शनि ये ग्रह है, लेकिन लुबधन जो है उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? उपग्रह किसका कोई सा उपग्रह नहीं है? तो शुक्र का उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है। प्लैनेट 9 क्या है? प्लैनेट 9 जो है जो क्या है? तो यह बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। मकर संक्रांति कब होता है? मकर संक्रांति जो है जो 22 दिसंबर को, मकर संक्रांति 22 दिसंबर को। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसों की तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो ये ब्लैक होल। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर, एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा जो है जो मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? बृहस्पति का कौन सा नहीं है? तो ये टाइटन है जो शनि का है, और बाकी ये सब सभी जो है जो बृहस्पति का है। चलिए, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं? किसे संदर्भित करते हैं? इसका हो जाएगा
पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को, ऑप्शन नंबर ए वो 21 के सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिक को पृथ्वी के बाहर के इस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले हैं। तो कहाँ मिला है? तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह पर मिला है। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की आकाशगंगा को दर्शाते हैं? ये कौन सा दर्शाता है? तो ये होगा घुमावदार, घुमावदार। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा, निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह जो है जो यूरेनस। निम्नलिखित में से कौन सा आकाशगंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है? मिल्की वे के सबसे करीब हो गया एंड्रोमेडा गैलेक्सी। 25 का हो गया। 26 नंबर देखते हैं। 26 पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है जो बृहस्पति है। मंगल ग्रह को किसके रूप में भी जाना जाता है? लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो को। आर्कटिक में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम के स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो भीषण गर्मी। ग्रहों की ग्रहपथों का समान आकार क्या होता है? अंडाकार। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे क्या है? तो एक आकाशगंगा है, आकाशगंगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटो का एक फ्लाई बाई अध्ययन करने के लिए प्राथमिक मिशन के साथ शुरू किया गया था? तो नए क्षितिज। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? धूमकेतु का पूंछ होता है सूर्य से दूर होता है। बसंत, विषुव, महाविषुव रात दिन बराबर होने के समय को कहते हैं। रात दिन जो बराबर होता है कब होता है? तो 20 मार्च को होता है। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? कितने तारामंडल को नाम दिया गया? तो 88 तारामंडल को नाम दिया गया है। आगे देखो 35 तक हो गया। 36 को नंबर 36 नंबर में क्या है? सबसे उष्म ग्रह कौन सा है? सबसे उष्म ग्रह मतलब गर्म ग्रह वीनस। उष्म ग्रह है वीनस। किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है? रोमन देवताओं के राजा पर जुपिटर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? पृथ्वी के आकार का निकट है तो वीनस का है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है? चारों ओर परिक्रमा करती है तो ग्रह है। सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी नहीं, सूर्य के चारों ओर। सॉरी पढ़ने मिस्टेक हो। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ बैंड है? सफ़ेद धारियाँ यानी बैंड है। कौन से ग्रह है? तो बृहस्पति है। ग्रहों की
परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? परिक्रमा पथ का आकार जो है फैला हुआ वृत्त की तरह। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो कोमेट। किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? मतलब प्रातः संध्या का तारा किसे कहा जाता है? तो वीनस को कहा जाता है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो चिरौन। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? तो अंग्रेजी भाषा से। 45 हो गया, 46 नंबर से देखता हूँ। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे मुख्यतः किससे बने? हाइड्रोजन और हीलियम से। औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है? तो प्रति सेकेंड 100 बार। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून महीना में आने वाला दूसरा पूरा चांद। एक महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। निम्नलिखित विकल्पों में से उस पर एक को चुने जो भिन्न है। मतलब भिन्न कौन सा? शुक्र, शनि, मंगल ये सब ग्रह है, लेकिन सूर्य जो है जो तारा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो सर विलियम हर्शेल। हैली धूमकेतु की कौन सी साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? 2061। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में की गई थी? प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1930 में। खगोल शास्त्र ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। कौन सा? क्लाइट टॉमबाग। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि 75 वर्ष है। आकाश गंगाओं की बुनियाद प्रकार में से एक नहीं है। तो एक नहीं रेग्युलर्स। चलो आज की वीडियो यहीं तक रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे की वीडियो ऐसे लाते रहेंगे।